अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार में लगातार मौसम में बदलाव जारी है। फरवरी शुरू होते ही लोगों को ठंड से राहत मिली है। हालांकि दिन में धूप होने से तापमान बढ़ा है, लेकिन सुबह और शाम में लोगों को ठंड से भी राहत नहीं मिली है। मौसम में उतार चढ़ाव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फरवरी महीना शुरू होते ही लोगों को ठंड से राहत मिली है। हालांकि सुबह और शाम में ठंड का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यदि हम पूरे बिहार की बात करें तो कई ऐसे बिहार में जिले हैं जहां तापमान में देर रात गिरावट दर्ज की जाती है, लेकिन सुबह में धूप निकलने के कारण लोगों को ठंड से राहत मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से मौसम लगातार बदल रहा है, इससे किसानों पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि उनके फसल को नुकसान पहुंच रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ठंड यदि 10 से 15 दिनों तक पहले के जैसे और महसूस किया जाता तो फसलों को नुकसान कम पहुंचता, लेकिन जिस तरीके से मौसम बदल रहा है उसके कारण जो गेहूं के फसल हैं और अन्य जो फसल है उसको नुकसान पहुंचने की संभावना है। दूसरी ओर डॉक्टरों ने भी कहा है कि अभी कहीं न कहीं सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट और बढ़ोतरी दोनों दर्ज की जा रही है। तो ऐसे परिस्थिति में लोगों को कहीं न कहीं सचेत रहने की जरूरत है। लेकिन फरवरी का महीना आते ही और बसंत पंचमी के बाद बिहार से मानो ठंड अब गायब होता नजर आ रहा है और दिन में तापमान इतना अधिक रह रहा है कि लोग अब गर्म कपड़े नहीं पहन रहे हैं। और कहीं न कहीं अब यह माना जा रहा है कि अब धीरे धीरे बिहार से जो ठंड है वो अब गायब होगा और लोगों को कहीं न कहीं इससे राहत जरूर मिलेगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। गोपालगंज में मौसम की दोहरी मार पड़ी है। ठंड और पोल्यूशन से लोग परेशान हैं। यहाँ AQI खराब श्रेणी में पहुंच चुका है, लिहाजा लोग मास्क पहनकर बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों में तापमान में गिरावट होगी और ठंड बढ़ेगी। में ठंड से लोगों को राहत नहीं मिल सकी है। तापमान आज भी 12 डिग्री तक बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों में तापमान में और भी गिरावट दर्ज होगी और ठंड फिर से बढ़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ पॉल्यूशन की बात करें तो गोपालगंज में पॉल्यूशन का स्तर भी लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ AQI 200 पार कर चुका है, जो बेहद ख़राब श्रेणी में आता है। तो ऐसे में गोपालगंज में मौसम और पॉल्यूशन की वजह से लोग जो है वो परेशान है। अब मास्क पहनकर भी लोग निकलने लगे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने ये कहा है कि आने वाले 2 दिनों में तापमान में गिरावट होगी, उसके बाद मौसम सामान्य हो जाएगा और बसंत ऋतु का ये मौसम है, लेकिन ठंड का जो असर है वो कम नहीं हो रहा है। लोग जो है मास्क पहनकर इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर भी बढ़ गया है। लगातार पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, ठंड भी है। जी सर, बिल्कुल सर। और इसमें पॉल्यूशन के कारण सर काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये सर्दी खांसी का भी सर और बुखार भी हो जा रहा है सर, इसीलिए सर मास्क लगाना पड़ रहा है सर। जरूरी है मास्क लगाना? जी सर, पॉल्यूशन से बचने के लिए सर। क्या नाम है सर? मेरा नाम है मोहम्मद सिराज सर। तो जो लोग हैं वो मास्क पहनकर शहर में निकलना शुरू कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से पोल्यूशन का लगातार स्तर बढ़ रहा है उससे सर्दी खांसी और जुकाम से संबंधित जो लोग हैं, खासकर एलर्जी से संबंधित जो लोग हैं वो परेशान हैं। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। सीतामढ़ी और शिवहर में पिछले साल बाढ़ के दौरान 4 जगहों पर तटबंध धराशायी हो गए थे, जिसके कारण कई इलाकों में भारी पैमाने पर जानमाल की क्षति हुई थी। अब उन जगहों पर जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन के निर्देश पर ध्वस्त तटबंध का निर्माण कार्य युद्धस्तर पर जारी है। सीतामढ़ी के DM खुद तटबंधों के निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिछले साल आई बाढ़ ने सीतामढ़ी और शिवहर जिले में भारी पैमाने पर कहर बरपाने का काम किया था। इस दौरान सीतामढ़ी और शिवहर जिले में 4 जगहों पर तटबंध धराशायी हो गए थे, जिसके बाद से आप तस्वीर देख सकते हैं जल संसाधन विभाग के द्वारा उन ध्वस्त तटबंधों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। सीतामढ़ी जिले में पिछले साल आई बाढ़ के कारण भारी पैमाने पर जान माल की क्षति हुई थी और तटबंध ताश के पत्ते की तरह सभी जगहों पर ढेर हो गए थे। लेकिन जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के निर्देश के आलोक में तटबंधों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सीतामढ़ी के DM रिची पांडे के निर्देश के आलोक में तटबंधों का युद्ध स्तर पर काम जारी है। और आप तस्वीर देख सकते हैं सीतामढ़ी के बेलसन के मधकौल बागमती तटबंध का यह दृश्य है, जहां पर भारी पैमाने पर तटबंधों में मजदूरों को लगाया गया है और
सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टरों को भी इस काम में लगाया गया है, जो लगातार मिट्टी ढोकर तटबंधों की मरम्मती का कार्य कर रहे हैं। मधकौल गांव में तटबंध ध्वस्त होने की वजह से यहां आसपास के इलाके में भारी जान माल की क्षति हुई थी और सीतामढ़ी का बेलसन और उन्नीसैदपुर जो प्रखंड है वो बाढ़ से काफ़ी प्रभावित हुआ था, जिसकी वजह से सीतामढ़ी के जिलाधिकारी और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के द्वारा बेहतर तरीके से तटबंध निर्माण का निर्देश जारी किया गया है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, युद्ध स्तर पर सीतामढ़ी के बेलसन के मधकौल में तटबंध का निर्माण कार्य लगातार जारी है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। केंद्र की मोदी सरकार ने चंपारण के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। लगभग 38 करोड़ की लागत से 800 मीटर लंबे और 21 मीटर चौड़े फ्लाईओवर का निर्माण बड़े ही तेज गति से किया जा रहा है। जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फ्लाईओवर को आम लोगों के लिए समर्पित भी करेंगे। इस फ्लाईओवर के बन जाने से लोगों को जाम से छुटकारा मिलेगा और काफी सहूलियत मिलेगी। वहीं पिपराकोटी और दिल्ली से रक्सौल, काठमांडू और VTR की कनेक्टिविटी भी काफी तेज हो जाएगी। केंद्र की मोदी सरकार ने मोतिहारी वासियों को बड़ा तोहफा दिया है और आने वाले समय में मोतिहारी वासी को जाम की समस्या से बड़ा निजात मिलेगा। देखिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जो है वो छतौनी की तस्वीर है और यहीं पर जो NH 28A है, यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं होने से लोगों को घंटों घंटे जाम की समस्या से जूझना पड़ता था, लेकिन केंद्र की सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है और जल्द ही इसका उद्घाटन भी जो है वो संभव होगा। छतौनी के पास फ्लाईओवर का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। लगभग 38 करोड़ रुपए की लागत से इस फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है और लगभग 800 मीटर लंबी और 21 मीटर चौड़ी फ्लाईओवर का निर्माण का कार्य जो है वो तेज गति से किया जा रहा है। जल्द ही इसका उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है संभवतः इसका उद्घाटन भी करेंगे और इस फ्लाईओवर के निर्माण होने से खासतौर पर जो रक्सौल, काठमांडू, VTR जो वाल्मीकि नगर है उसकी कनेक्टिविटी और बढ़ जाएगी और पिपराकोटी सीधे दिल्ली से जो आती है 4 लेन, उससे इसको जोड़ा जाएगा। तो वैसी स्थिति में लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। खासतौर पर वैसे लोग जो VTR जा रहे हैं उनको घंटों घंटे इस छतौनी के पास जो है वो जाम की समस्या से जूझना पड़ता था। इस फ्लाईओवर के पास 15 मीटर का अलग से 2 लेन भी बनेगा ताकि लोगों को समस्या का सामना नहीं करना पड़े। जो गाड़ियां जो है वो बिना रोक टोक के सीधे जो है वो जा सकेगी। तो वैसी स्थिति में जो है कोशिश है कैसे लोगों को बेहतर सुविधा दी जाए और इसी को लेकर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जो है वो तेज गति से किया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि इस फ्लाईओवर के बन जाने से लोगों को काफी फायदा होगा। खासतौर पर तय समय सीमा के अंदर इसका निर्माण कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा। NHAI के द्वारा इसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है और इस फ्लाईओवर कई कनेक्टिविटी इसके बन जाने से खासतौर पे दूर की जो गाड़ियां हैं जो नेपाल, काठमांडू, बेतिया, VTR जाती है, उन गाड़ियों को काफी सहूलियत होगी, लोगों को काफी फायदा होगा और खासतौर पे जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल पाएगा। अनिश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।